ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने विशेषज्ञ टीमें भेजी। बिलासपुर से दिल्ली के बीच 1 मार्च से शुरू हो जाएगी विमान सेवा। बजट सत्र के चौथे दिन विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोर शोर से उठाया धान खरीदी का मुद्दा और लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार हर्बल दवाओं और उत्पादों को खरीदेगी राज्य सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। 7 राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी आई है। ये राज्य हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि सबसे अधिक 8,807 दैनिक मामले महाराष्ट्र में सामने आए। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू तथा कश्मीर के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीमें भेजी हैं। ये टीम कोरोना के मामलों में वृद्धि के कारणों का पता लगाएंगी और इस पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य के स्वास्थ्य विभागों के साथ बेहतर तालमेल पर सुझाव देंगी। देश में अब तक 1,26,71,000 लोगों को कोरोना के टीके लगाए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में भी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। अब तक 2,26,600 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहला तथा 39,342 को कोरोना का दूसरा डोज लगाया जा चुका है। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 247 नए मामले सामने आए। वर्तमान में करीब 3,000 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। इस बीच राजनांदगांव जिले में प्रशासन ने महाराष्ट्र की सीमा पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बाग नदी के साथ बोरतलाव की सीमा पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग कर ट्रेसिंग की जा रही है। बिलासपुर से दिल्ली के बीच विमान सेवा आगामी 1 मार्च से शुरू हो जाएगी। एयरलाइंस की टेस्टिंग फ्लाइट आज बिलासपुर के चकरभाटा एयरपोर्ट पहुंची। बिलासपुर से दिल्ली के लिए ATR 72 एयरक्राफ्ट की 2 फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होंगी। पहली फ्लाइट दिल्ली से रवाना होकर जबलपुर होते हुए दोपहर 3:20 पर बिलासपुर पहुंचेगी और बिलासपुर से 3:45 पर रवाना होकर प्रयागराज होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी। दूसरी फ्लाइट दिल्ली से प्रयागराज होते हुए शाम 4 बजे बिलासपुर पहुंचेगी और 4:30 बजे बिलासपुर से जबलपुर होते हुए दिल्ली जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि आज बिलासपुर एयरपोर्ट के रनवे पर टेस्टिंग फ्लाइट का आगमन हर्ष का विषय है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र का चौथा दिन आज हंगामेदार रहा। धान खरीदी के मामले को लेकर आज विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव पेश कर चर्चा की मांग की। आसंदी ने विपक्ष के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद सदन में विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए हंगामा किया। आसंदी ने हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी। बाद में विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों की मांग पर इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दे दी। इससे पहले सदन में स्थगन प्रस्ताव पेश करते हुए विधायक शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सौरभ सिंह और पुन्नूलाल मोहिले ने कहा कि पिछले साल केंद्र सरकार ने 28 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की अनुमति दी थी, लेकिन सरकार पूरा चावल जमा नहीं कर पाई। हजारों करोड़ों रुपए का धान सड़ गया। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धान खरीदी किसानों के जीवन से जुड़ा मामला है। धान संग्रहण बंद कर दिया गया है। सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। वहीं नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने आरोप लगाया कि धान खरीदी कमीशन की भेंट चढ़ गई है। सोसाइटियों में जो धान रखा है वे बेमौसम बारिश के कारण सड़ रहा है। उन्होंने कहा कि धान को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। वो अपनी गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर दोष न मढ़े। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र से अनुमति मिलने में देरी हुई। साथ कोरोना संकट की वजह से भी परिस्थितियां बदली हैं। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय खाद्य मंत्री से मिलकर चावल उठाव का कोटा बढ़ाने का आग्रह करेंगे।
सदन में आज गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में किडनी मरीजों के इलाज और इससे हुई मौतों का मामला भी गूंजा। ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल और नारायण चंदेल ने यह मामला उठाया। जवाब में पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा कि सुपेबेड़ा में दूषित पेयजल की वजह से किसी की भी मौत नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि सुपेबेड़ा में 119 घरों में सीधे नलों के जरिए शुद्ध पानी दिया जा रहा है। कल विधानसभा में देर शाम चर्चा होने के बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 505 करोड़ रुपए से अधिक का तृतीय अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। देश में पहली बार आयोजित हो रहे खिलौना मेले को लेकर छत्तीसगढ़ के लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये मेला वर्चुअल माध्यम से 27 फरवरी से 2 मार्च के बीच आयोजित किया जाएगा। रायपुर के एक व्यापारी पवन कुमार मनशानी ने इसमें शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। मैं पवन मनशानी रायपुर से बोल रहा हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मेक इन इंडिया का कॉन्सेप्ट दिया है वो बहुत ही शानदार है और मैं एक ट्रेडर होने के नाते चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय खिलौने अच्छी गुणवत्ता के यहाँ मैन्युफैक्चरर लोग बनाएं, जिससे हम आत्मनिर्भर हो जाएं। चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुहिम से जुड़ें और ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चरर आएं, जिससे हम भारतीय खिलौनों को बेचें और बहुत इसका फक्र महसूस करें और देशों में भी सप्लाई कर सकें। सरकार का ये कदम बहुत ही स्वागतपूर्ण है। ये खिलौना मेला अपनी तरह का अनोखा मेला है। इसका उद्देश्य भारतीय खिलौना उद्योग के सभी हितधारकों को एक ही मंच पर इकट्ठा करना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति को संबोधित करेंगे। इस संबंध में प्रदेश की महिलाएं आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771 243 0501 502 और 503 पर कल 26 फरवरी को दोपहर 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकती हैं। लोकवाणी का प्रसारण 14 मार्च को होगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 से 11 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। राज्य सरकार छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा निर्मित हर्बल दवाओं, उत्पादों और लघु वनोपज के प्रसंस्करण से प्राप्त प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों का क्रय करेगी। राज्य लघु वनोपज संघ के पास उत्पाद उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में संघ से अनापत्ति प्राप्त कर उत्पादों की खरीदी बाजार से की जाएगी। साथ ही उत्पादों के संबंध में छत्तीसगढ़ भंडार क्रय निगम के प्रावधान के अनुसार निविदा आमंत्रण को शिथिल किया जाएगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। बैठक में प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र में कोदो, कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी करने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने समर्थन मूल्य पर हुई धान खरीदी के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा 24 लाख मीट्रिक टन चावल लिए जाने और पीडीएस के लिए 24 लाख मीट्रिक टन चावल की आवश्यक मात्रा निकालने के बाद बचे हुए करीब 20 लाख मीट्रिक टन सरप्लस चावल की निराकरण समिति स्तर से नीलामी करने का निर्णय लिया है। नीलामी में प्राप्त अधिकतम दर का अनुमोदन धान खरीदी और कस्टम मिलिंग के लिए गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने कोरबा में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा 120 मेगावाट क्षमता की दोनों इकाइयों को बंद करने के लिए संचालक मंडल द्वारा लिए गए निर्णय का भी अनुसमर्थन किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की 14वीं किश्त के रूप में आज करीब 1.5 लाख पशुपालकों के खाते में लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसे मिलाकर अब तक इस योजना के तहत पशुपालकों को करीब 80 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। नारायणपुर जिले में कल हुई अलग अलग माओवादी घटनाओं में 2 जवान शहीद हो गए, वहीं एक अन्य जवान घायल हो गया है। घायल जवान को राजधानी रायपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक आईटीबीपी और डीआरजी की संयुक्त टीम अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान के लिए निकली थी। इस दौरान नेड़नार और सोनपुर मार्ग के बीच आईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया, वहीं एक अन्य जवान अबूझमाड़ के काकुर के पास हुई मुठभेड़ में शहीद हो गया। शहीद जवानों को आज नारायणपुर जिला मुख्यालय में पुलिस लाइन शहीद स्मारक स्थल में श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर बस्तर आईजी पी सुंदरराज, कलेक्टर धर्मेश साहू और पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग उपस्थित थे। श्रद्धांजलि के बाद शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने माओवादी मुठभेड़ में 2 जवानों की शहादत पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने जवानों के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस बीच नारायणपुर और कांकेर जिलों के महाराष्ट्र की सीमा से लगते हुए इलाकों में बीते 3 दिनों के दौरान सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन संगम चलाया गया। सुरक्षा बलों ने इस संयुक्त अभियान के तहत माओवादियों के 7 कैंपों को ध्वस्त करने का दावा किया है। इन कैंपों से बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ और माओवादी सामग्रियां बरामद की गई हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी की टीम ने राजनांदगांव जिले के माओवाद प्रभावित क्षेत्र हेमलकोड़ो और दुवालगुड़ा में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। इस शिविर में 240 ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस दौरान अधिकारियों ने ग्रामीणों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। गौरतलब है कि आईटीबीपी द्वारा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को शारीरिक प्रशिक्षण देने के अलावा कैरियर काउंसलिंग सेशन का भी आयोजन किया जा रहा है। नारायणपुर जिले में परसों 27 फरवरी को अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। बस्तर संभाग के कमिश्नर जीआर चुरेन्द्र और आईजी पी सुंदरराज ने आज नारायणपुर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कमिश्नर श्री चुरेन्द्र ने बताया कि इस मैराथन में देश विदेश के धावक शामिल होंगे। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने बताया कि इसमें लगभग 11,000 धावक शामिल होने जा रहे हैं। दूसरे राज्यों सहित प्रदेश के अन्य जिलों से आए धावकों की कोरोना जांच की जाएगी। मैराथन दौड़ में महिला और पुरुष वर्ग के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम पुरस्कार 1,21,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार 61,000 और तृतीय पुरस्कार 31,000 रुपए रखा गया है। इसी प्रकार नारायणपुर जिले के 10-10 महिला और पुरुष धावकों को 5-5 हजार रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और मेडल प्रदान किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ सहित 7 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने विशेषज्ञ टीमें भेजी। बिलासपुर से दिल्ली के बीच 1 मार्च से शुरू हो जाएगी विमान सेवा। बजट सत्र के चौथे दिन विपक्षी सदस्यों ने सदन में जोर शोर से उठाया धान खरीदी का मुद्दा और लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार हर्बल दवाओं और उत्पादों को खरीदेगी राज्य सरकार। मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।